दोस्तों, सोचिए जरा, आज दुनिया में भारत का नाम उन देशों में गिना जाता है जो न सिर्फ अपनी ताकत पर खड़े हैं बल्कि दुनिया को प्रभावित भी कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको चौंका दिया। पहली बार भारत के पीछे इजरायल खड़ा नजर आया और भारत को मदद के लिए जर्मनी का दरवाजा खटखटाना पड़ा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों भारत को इतनी मजबूत पोजीशन पर होते हुए भी जर्मनी से मदद मांगनी पड़ी? क्यों इजरायल भारत के समर्थन में आया? और ये नया मोड़ क्या है जिसने पूरी दुनिया की नजरों को इस मसले पर टिकाकर रख दिया है? चलिए दोस्तों, इस पूरे रहस्य को खोलते हैं। भारत और इजरायल के रिश्ते किसी से छुपे नहीं हैं। 1990 के दशक में जब भारत ने आधिकारिक रूप से इजरायल से कूटनीतिक रिश्ते बनाए तो ये सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि जमीनी हकीकत में भी दिखने लगे। 1999 के कारगिल युद्ध में भारत की मदद जिस देश ने सबसे तेज और सबसे गुप्त तरीके से की वो था इजरायल। हथियार, ड्रोन, मिसाइल तकनीक, निगरानी सिस्टम, इजरायल ने हर मोर्चे पर भारत का साथ दिया। इसी वजह से भारत इजरायल की दोस्ती सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी मानी जाती है। लेकिन अब पहली बार हालात ऐसे बने कि भारत को पीछे खड़ा दिखाने वाला दोस्त इजरायल है और आगे बढ़कर मदद मांगनी पड़ी जर्मनी से। दोस्तों, यहां असली सवाल यही है। भारत जैसा बड़ा देश जिसके पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है, जो न्यूक्लियर पावर है, जो स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर रक्षा उत्पादन तक में आत्मनिर्भर बन रहा है, उसे आखिर जर्मनी से मदद क्यों लेनी पड़ी? इसका जवाब छुपा है हाल ही के घटनाक्रमों में। भू राजनीतिक दबाव, जियोपॉलिटिकल प्रेशर। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप और अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बना रहे थे कि वह रूस से दूरी बनाए। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस पर निर्भर रहा है। पश्चिमी देशों ने देखा कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। इस वजह से भारत पर राजनीतिक दबाव बढ़ा और कई अहम सप्लाई चेन प्रभावित होने लगीं। रक्षा सौदे, डिफेंस डील्स। भारत ने हाल ही में जर्मनी से सबमरीन टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड एयरक्राफ्ट इंजन टेक्नोलॉजी की डील पर काम शुरू किया। यह डील सिर्फ खरीदारी नहीं बल्कि भारत के रक्षा उद्योग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली साझेदारी है। नई चुनौतियां, न्यू चैलेंजेस, हिंद महासागर में चीन की सक्रियता, पाकिस्तान से बढ़ता खतरा और पश्चिम एशिया में बदलते समीकरण, इन सब के बीच भारत को एक ऐसे पार्टनर की जरूरत थी जो उसकी तकनीकी कमजोरियों को पूरा कर सके। अब सवाल उठता है कि भारत ने अमेरिका, फ्रांस या ब्रिटेन की बजाय जर्मनी से क्यों मदद मांगी? जर्मनी की इंजीनियरिंग जर्मनी दुनिया की बेहतरीन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का घर है, चाहे वो पनडुब्बियां हों, एयरक्राफ्ट इंजन हो या एडवांस्ड मिलिट्री मशीनरी। जर्मन टेक्नोलॉजी पर दुनिया भरोसा करती है। राजनीतिक संतुलन। भारत हमेशा संतुलन की राजनीति करता है। अमेरिका और फ्रांस पहले से भारत के करीबी हैं। जर्मनी को साथ जोड़कर भारत ने यूरोप के भीतर अपना दायरा और मजबूत कर लिया। दीर्घकालिक निवेश। जर्मनी भारत में भारी निवेश कर रहा है। ग्रीन एनर्जी, इंडस्ट्री 4.0 और रक्षा प्रोजेक्ट्स, सब में दोनों देश साथ काम कर रहे हैं। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। जब भारत ने जर्मनी से मदद मांगी तो इजरायल ने पीछे खड़े होकर भारत का समर्थन किया। ऐसा इसलिए क्योंकि सुरक्षा हितों का मेल। इजरायल और भारत दोनों को आतंकवाद से खतरा है। दोनों देश हाईटेक डिफेंस सिस्टम पर भरोसा करते हैं। इजरायल जानता है कि भारत मजबूत होगा तो उसके लिए भी सुरक्षा आसान होगी। रणनीतिक साझेदारी। इजरायल ने पहले ही भारत को आयरन डोम जैसी तकनीक दी है, लेकिन भारत को सबमरीन और एयरक्राफ्ट इंजन की टेक्नोलॉजी जर्मनी से ही मिल सकती है। इसलिए इजरायल ने जर्मनी भारत की साझेदारी का समर्थन किया। वैश्विक संदेश। यह दुनिया को एक सिग्नल भी था कि भारत अकेला नहीं है। अगर भारत मदद मांगता है तो इजरायल उसके पीछे खड़ा होकर उसके निर्णय को वजन देता है। दोस्तों, अब आते हैं उस नए मोड़ पर जिसने इस पूरी कहानी को और भी दिलचस्प बना दिया। जर्मनी के साथ भारत की सबमरीन डील जैसे ही आगे बढ़ी, चीन ने इस पर आपत्ति जताई। चीन ने कहा कि भारत हिंद महासागर को हथियारों की दौड़ में झोंक रहा है। लेकिन इस बार भारत अकेला जवाब नहीं दे रहा।
इजरायल भी साथ खड़ा होकर कह रहा है कि भारत को अपनी सुरक्षा मजबूत करने का पूरा हक है। यानी अब भारत, इजरायल, जर्मनी का एक नया त्रिकोण उभरता दिख रहा है, जो आने वाले समय में एशिया और यूरोप की राजनीति को बदल सकता है। भारत ने हमेशा संतुलित रणनीति अपनाई है। रूस से दोस्ती रखी, अमेरिका और फ्रांस के साथ डिफेंस पार्टनरशिप बनाई, अब जर्मनी को भी साथ खड़ा कर लिया और इजरायल पहले से भारत के समर्थन में है। यानी भारत ने एक तरह से चारों दिशाओं में अपने दोस्त खड़े कर दिए हैं। इस घटनाक्रम से दुनिया को 3 बड़े संदेश मिले। भारत अब मदद मांगता है तो उसे समर्थन भी मिलता है। भारत की प्राथमिकता सिर्फ अपनी सुरक्षा है, न कि किसी और की राजनीति। भारत जिस देश से साझेदारी करता है, वहां से उसे न सिर्फ टेक्नोलॉजी मिलती है, बल्कि कूटनीतिक ताकत भी। दोस्तों, पहली बार ऐसा हुआ कि भारत को मदद के लिए जर्मनी से हाथ मिलाना पड़ा और इजरायल उसके पीछे खड़ा नजर आया। यह दिखाता है कि भारत आज वैश्विक राजनीति में किस तरह संतुलन बनाकर आगे बढ़ रहा है। भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति बनने की राह पर है। और यही है वो नया मोड़ जिसने पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिका कर रख दी हैं।